दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश धंधराले। आप देख रहे हैं अपडेट अमरलेन 9 न्यूज। तो दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है, क्योंकि बात श्रद्धा की है, बात अंधश्रद्धा की है, बात विश्वास की है, बात अंधविश्वास की है। तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फासला हम नापने की कोशिश करेंगे आज के डीएनए रिपोर्ट में से, क्योंकि हमारा जो देश है दोस्तों, यह संस्कृति प्रधान देश है और इस देश में श्रद्धा का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। जबकि इसी श्रद्धा का गैरन तरीके से लाभ कुछ लोगों ने उठाया है और श्रद्धा को अंधविश्वास में परावर्तित कर दिया है। लोगों में अंधविश्वास कुछ इस कदर फैलाया गया है कि लोग उस अंधविश्वास को सच मानने लग गए हैं। इस बारे में हमारे देश में देरी से ही सही, लेकिन कानून भी बना, जिसके तहत तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार, इन सभी पर पाबंदियां लगाई गई है। बावजूद इसके दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे गली गांव से अंधविश्वास हटाने में हम नाकामयाब हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिव मंदिरों में स्थापित नंदी के पानी या दूध पीने की। इससे पहले मैं आपको कुछ साल पूर्व ले जाना चाहूंगा दोस्तों। सितंबर 1995 में इसी तरह का एक वाकया सामने आया था, जब दिल्ली से शुरुआत हुई थी कि हमारे श्री गणपति भगवान दूध पी रहे हैं। तब अचानक हमारे दिलों की श्रद्धा जाग उठी और सारे मंदिरों में लोग भगवान गणेश जी को दूध पिलाने के लिए भीड़ जमा करने लग गए। तो दोस्तों, कुल इसी प्रकार का यह मामला अभी इन 2 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। सभी शिव मंदिर, खासकर महिलाओं की संख्या से फुल भरे हुए हैं और यहां हर कोई नंदी को दूध पिलाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जिस तरह से 1995 में भगवान श्री गणेश को दूध पिलाने का दावा किया गया था या दूध पीने का दावा किया गया था, उस समय हमारे देश की एक वैज्ञानिक टीम को इस मामले की जांच के लिए उपस्थित किया गया था। इस टीम का जो रिपोर्ट है वो कुछ इस कदर है दोस्तों कि हर जो मूर्तियां होती है पत्थरों से बनी हुई, इन पत्थरों में बारीक 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 छेद होते हैं, कुछ कैपिलरीज होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर शुरू से ही पत्थरों में मौजूद होती है, जिसको हम बाद में मूर्ति बनाकर उसकी भक्तिभाव से स्थापना करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो यही कारण रहा है दोस्तों कि यह सरफेस टेंशन, ये एक नाम इसमें बताया जा रहा है, भूपृष्ठीय तनाव, इसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती है दोस्तों। क्योंकि जहां पर सजीव व्यक्ति हो तो उसमें ही ऊर्जा प्रस्थापित होती है, ना कि किसी भी निर्जीव
मूर्ति या व्यक्ति में। और किसी भी हमारा जो फिजिक्स है, पदार्थ विज्ञान है, यह हमें सिखाता है कि कोई भी क्रिया करने के लिए एनर्जी जो होती है, यह एनर्जी जरूरी होती है। बगैर एनर्जी के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। इस तरह का उदाहरण रखने का कारण यही है दोस्तों, क्योंकि हम कण कण में भगवान मानते हैं, यह हमारी श्रद्धा है। लेकिन भगवान दूध पीते हैं या नंदी दूध पीता है, यह हमारा अंधविश्वास है दोस्तों। जिस तरह से ओढ़ लगी है मंदिरों में नंदी को जल या दूध पिलाने की, इससे अभी भी यही सिद्ध होता है कि हम अभी भी अंधविश्वास के चक्कर में इस कदर घिरे हुए हैं कि इसके बाहर निकलने की या सोचने की कोशिश महासत्ता बनते भारत में भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचने की बात है दोस्तों, किसी की श्रद्धा से हमें खेलने का या किसी की श्रद्धा को दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का हमारे चैनल का कोई भी इरादा नहीं है। क्योंकि हमने पहले ही शुरुआती तौर पर कहा है कि हम निजी रूप से किसी का भी हनन या भावनाओं का हनन नहीं करेंगे। उसी शब्द पर कायम रहते हुए हम यहां इतना ही बताना चाहेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फासला आप जरूर तय कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में आकर कोई नुकसान ना पहुंचे और वास्तविकता से आप भटके नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। मैं इजाज़त चाहूँगा। आने वाले समय में आपको बार बार इस तरह के अपडेट दिए जाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि आपको इस तरह के अपडेट रोजाना मिल सके। जय हिंद। नमस्ते, मैं अविनाश पाटिल बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि आज महाराष्ट्र में अलग अलग ज़िलों में जिस तरीके का चमत्कार का दावा किया जा रहा है कि भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया तो वो मूर्ति दूध पी रही है, इस तरीके का दावा 21 सितंबर 1995 को गणेश दुग्धप्राशन के चमत्कार का दावा करके किया गया था, और उसी की आवृत्तियाँ छोटी बड़ी बीच बीच में होती रहती है। तो इस तरीके का कोई चमत्कार होता ही नहीं, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और उसका विश्लेषण शास्त्रीय तरीके से हम कर सकते हैं। स्कूली जीवन में हमने जो विज्ञान की शिक्षा ली है उसमें ये सिखाया गया है कि सरफेस टेंशन, पृष्ठीय ताण और कैपिलरी एक्शन, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से इस तरीके की कृति होती है। किसी भी वस्तु को ये पिलाया गया तो वो पीता नहीं है, तो वो नीचे जाकर रहता है। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है। तो ये दावा करने वाले लोगों को के बहकावे में न आते हुए लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए, ये हमारा आह्वान है।